आज मैं कथा सुना रहा हूँ। पंच महाभूतन में परम विराट आकाश तत्व की एक दिखाई देता है, अकेला दिखाई देता है और ये चमकदार ग्रह है शुक्र। मैं आज आपको इसकी कहानी सुनाता हूँ। आज से हजारों हजार साल पहले महर्षि भृगु का पुत्र कवि वो महर्षि अंगिरा के आश्रम में पढ़ने के लिए गया। महर्षि अनगिनत के विद्यार्थियों के साथ स्वयं उनका पुत्र भी पढ़ता था। जीव इसलिए एंग्री के मन में एक सहज पिता जैसी कामना थी कि उनका पुत्र जीव ही सबसे तेज हो, सबसे मेधावी। ये किसी आचार्य के लिए शोभन बात नहीं। जी बहुत मेधावी था, बहुत प्रतिभाशाली था, पर अपने मित्र कवि की तुलना में थोड़ा सा कम था। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि इन दोनों बच्चों की परीक्षा ली जाए। एक पुत्र एक शिष्य, एक पर लाल एक उनका मैन। उन्होंने कवि और जीव को सामने बिठाया और कहा, ये कुछ प्रश्न मैं तुम्हारे सामने रखा हूँ। बच्चे एक एक करके उत्तर उन्होंने पूछा। पवन से भी तेज गति किसकी है? समझ में नहीं आया कि पवन से तेज क्या है। जब उन्होंने यही प्रश्न के लिए कवि की ओर आशा से देखा तो उसने विनम्रता से प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, मैन की गति पवन से भी तीव्र है। उत्तर बहुत अच्छा था। गुरुजी प्रसन्न हुए, लेकिन मैन में एक शोभा रह गया कि मेरे बेटे को नहीं पता। गुरुजी ने फिर दूसरा प्रश्न किया, अच्छा जी ये बताओ, इस पूरी जगत को किसने ढक रखा है? जी फिर चुप रह गया, उसकी समझ में नहीं आया। गुरुजी ने निराश होकर कवि की तरफ देखा तो आशा से भरे हुए कवि ने टपक से उत्तर दिया, गुरुदेव, इस जगत को अज्ञान ने ढक रखा है। उत्तर एकदम सही था। अपने पुत्र को मूर्ख की भांति चुप देखकर महर्षि एंग्री के अंदर एक क्रोध पैदा हुआ जो अशोक बनी है। उन्होंने फिर तीसरा सवाल किया और पूछा, बताओ ऐसी क्या है? जीव अभी सोच ही रात था कि उन्होंने कवि के पास देखा और कवि ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, धर्म ना करना ही अलग है। तो उत्तर बहुत अच्छा था कवि का और ये कवि ही कर सकता है। लेकिन गुरुजी बहुत दुखी हुए हैं। उन्होंने परीक्षा समाप्त की और सोचने लगे कि यार अपने बेटे को उतना बुद्धिमान कैसे बनाऊं जितना ये कवि है। तो उन्होंने कोई सात्विक युक्ति निकलने की बजाय एक तामसिक युक्ति निकल जो आचार्य को शोभा नहीं देती। वो अपने पुत्र को अलग से पढ़ने लगे, तब भी जीव उतना मेधावी ना बन पाया। उन्होंने सोचा कि अपने बेटे को आगे बढ़ाओ, इससे बेहतर यह है कि कवि को पीछे कर जनता की आगे बढ़े। अब अगले दिन से सारे बच्चे पढ़ के लिए बैठे तो कवि को आश्रम की सफाई का, लकड़ी लाने का, जल भरने का कोई भी दायित्व पकड़ा देते और एक विनम्र शिष्य होने के नाते कभी उसी ऊर्जा के साथ जैसे पढ़ता था अपने गुरु के आश्रम के कम निपटा था। 2-4-5 दिन बाद कभी को कुछ समझ में नहीं आया, पर धीरे धीरे उसके मन में ये शंका बैठ गई, आश्रम के अन्य बच्चे पढ़ करते हैं तो गुरुजी मुझे उसे समय ही कोई ना कोई क्या सौंप देते हैं। उसने अपनी जिज्ञासा के संबंध के लिए बड़ी हिम्मत जताकर एक दिन गुरु प्रवर के सामने चरण स्पर्श करके विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, आजकल क्या आप मुझसे कुछ क्रोधित हैं? आप सदा पढ़ के समय मुझे किसी न किसी दायित्व में उलझा देते हैं। पूरा नहीं हुआ था कि गुरु अंगिरा गुस्से से भड़क गए, क्योंकि चोर तो अंदर था। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए पूरे आश्रम के सामने कहा कि मूर्ख बालक गुरु पर शंका करता है, गुरु पर पक्षपात का आरोप लगता है। इसी क्षण मेरे आश्रम से निकल। अपने गुरु के आश्रम से निकले जाने के बाद भटकते भटकते कवि उसे समय के महान ऋषि गौतम के आश्रम में पहुंचा। गौतम ऋषि ने उसे शरण दी, उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अपने पास रखा, उसे खूब सारी विद्याएं सीखने और सारा ज्ञान सीखने के बाद गौतम ऋषि ने एक दिन कहा, ही प्रिया वत्स, मैंने तुम्हें अपनी सारी विद्याएं तो दे दी, पर मैं देख पाता हूँ तुम में और अधिक विद्याएं प्राप्त करने की योग्यता है। इसलिए अब तुम विधाओं के आज देव कला के आदि देव भगवान शिव की तपस्या करो। अब इस पृथ्वी पर तो कोई आचार्य बचा नहीं। शंकर कवि ने इसे आशीर्वाद समझकर भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ की। कई वर्षों की विकेट साधना के बाद रुद्र प्रकट हुए और महादेव ने कवि को एक ऐसी महत्वपूर्ण विद्या सिखाई जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। उसका नाम था मृत संजीवनी विद्या। मृत संजीवनी एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा मारे हुए व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता है। जब कभी कोई विद्या प्राप्त हुई तब तक वो असुरों का गुरु बन चुका था। कितना मुश्किल था। अब जैसे ही असुरों ने हर और आतंक बचाना शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि उनका गुरु को जिंदा कर देता है, मारे हुए ले जाओ जिंदा कर देता है। असुरों ने देवताओं को पराजित करके तीनों लोकों पर अधिकार बढ़ाना शुरू किया और कभी कोई उठाकर निकल ले। अब कभी की विद्या नाकामयाब हो गई, क्योंकि मृत संजीवनी विद्या तो आती थी लेकिन पेट से बाहर निकलने की बिंदिया कहती थी। और इस तरह भगवान शंकर असुरों के आतंक को रोकने में सफल हो। लेकिन कभी तो बहुत बुद्धिमान, उसने शिवजी के पेट में बैठे बैठे शिवजी की तपस्या प्रारंभ करी। कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। फिर एक दृश्य भी प्रसन्न हुए कि कैसा है, 4D धर्मी है, मैं इससे निगल गया हूँ, फिर भी मेरी साधना कर रहा है। उन्होंने अपने पेट से बाहर उसे निकाला और साधना से इतने प्रसन्न हुए उसे वरदान दिया और कहा कि वत्स, विपरीत और भीषण परिस्थितियों में भी तुम्हारे द्वारा की गई इस अद्भुत तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम पृथ्वी पर केवल इस छोटे से नाम कवि के नाम से नहीं जाने जाओगे। आज से तुम्हारा नाम इस ब्रह्मांड में शुक्राचार्य कहलाएगा और तुम नवग्रह में स्थान। संगीत। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है, यदि आप में योग्यता है, यदि आप में प्रतिभा है, तो पूरी दुनिया एक ना एक दिन उसका सम्मान करेगी ही, चाहे अनगिनत जैसा कोई भी गुरु षड्यंत्र करके आपकी प्रतिभा को कितना भी रोके। अगर आपको खुद पर भरोसा है और खुद के प्रति ईमानदार हैं तो विपरीत परिस्थितियों भी आपका कोई नुकसान नहीं कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।